नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभिषेक के सुविचार और शायरी में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, बुरी आदतों से कैसे बचा जाए। यह एक ऐसा विषय है जो हम सभी के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि हम सभी कभी न कभी बुरी आदतों से जूझते हैं। आज हम एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने बुरी आदतों से बचने का रास्ता दिखाया। एक बार एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, बुरी आदतों से कैसे बचा जाए? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक आसान प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पहला उदाहरण, एक बार एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास बहुत कम पैसा था। एक दिन उसने एक अमीर व्यापारी से कुछ पैसे उधार लिए। व्यापारी ने उसे कर्ज देने के लिए एक शर्त रखी कि किसान उसे हर साल एक बैल देगा। किसान ने शर्त स्वीकार कर ली और व्यापारी से पैसे उधार लिए। लेकिन अगले साल जब किसान व्यापारी को बैल देने गया तो व्यापारी ने उसे बैल वापस लेने से मना कर दिया। व्यापारी ने कहा, यह बैल अब मेरा है, तुम इसे वापस नहीं ले सकते। किसान बहुत दुखी हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने किसान से कहा, तुमने व्यापारी से कर्ज क्यों लिया? किसान ने कहा, भगवान, मैं गरीब था और मुझे पैसे की जरूरत थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हें अपनी गलती का भुगतान करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने किसान को समझाया कि बुरी आदतें भी कर्ज की तरह होती हैं। जब हम बुरी आदतों को अपनाते हैं तो हम खुद को परेशानी में डालते हैं। मान लीजिए कि आपको जंक फूड खाने की बुरी आदत है। यह आदत आपको मोटा बना सकती है, जिससे आपको कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा उदाहरण, एक बार एक राजकुमार था जो बहुत आलसी था। वह दिन भर सोता रहता था और काम नहीं करता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक काम दिया। राजकुमार को एक पत्थर को पहाड़ी की चोटी तक ले जाना था। राजकुमार ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पत्थर को पहाड़ी की चोटी तक नहीं ले जा सका। वह हार मानने वाला था, लेकिन तभी एक आरशी वहां से गुजरे। आरशी जी ने राजकुमार से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? राजकुमार ने कहा, मैं इस पत्थर को पहाड़ी की चोटी तक ले जाना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। आरशी ने कहा, तुम आलसी हो, इसलिए तुम यह काम नहीं कर पा रहे हो। ऋषि ने राजकुमार को समझाया कि आलस्य एक बुरी आदत है। जब हम आलसी होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि आपको पढ़ाई करने की बुरी आदत है। यह आदत आपको परीक्षा में कम अंक दिला सकती है, जिससे आपके भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इन दो उदाहरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बुरी आदतों से बचना चाहिए। बुरी आदतें हमें कमजोर बनाती हैं और हमारे जीवन में नकारात्मकता लाती हैं। बुरी आदतों से बचने के लिए कुछ रणनीतियां। अपनी बुरी आदतों को पहचानें। सबसे पहले आपको अपनी बुरी आदतों को पहचानना होगा। अपने आप से पूछें कि आप कौन सी चीजें करते हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं। बुरी आदतों के कारणों को समझें। अपनी बुरी आदतों को पहचानने के बाद आपको उनके कारणों को समझना होगा। क्या आप तनाव में हैं? क्या आप ऊब गए हैं? क्या आप कम आत्मसम्मान से जूझ रहे हैं? बुरी आदतों को छोड़ने के लिए एक योजना बनाएं। एक बार जब आप अपनी बुरी आदतों और उनके कारणों को समझ जाते हैं, तो आप उन्हें छोड़ने के लिए एक योजना बना सकते हैं। अपनी योजना में उन चीजों को शामिल करें जो आप अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए करेंगे। अपनी योजना पर अमल करें। अपनी योजना बनाने के बाद आपको उस पर अमल करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। मदद मांगें। यदि आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में मुश्किल हो रही है, तो मदद मांगने में संकोच न करें। अपने परिवार, दोस्तों या चिकित्सक से बात करें। यहां कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए धीरे धीरे कदम उठाएं। एक बार में बहुत अधिक बदलाव करने की कोशिश न करें। अपने लिए सकारात्मक पुरस्कार निर्धारित करें। जब आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने में सफल होते हैं, तो खुद को पुरस्कृत करें। अपने आप को क्षमा करें। यदि आप अपनी बुरी आदतों में वापस आ जाते हैं, तो खुद को क्षमा करें और फिर से कोशिश करें। याद रखें,
बुरी आदतों से छुटकारा पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। दृढ़ रहें और आप सफल होंगे। दोस्तों, आज हमने सीखा कि बुरी आदतें हमारे जीवन में नकारात्मकता लाती हैं। हमें बुरी आदतों से बचना चाहिए और अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया टिप्पणी में लिखें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अच्छी आदतों को अपनाया जाए। तो बने रहिए।